मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 28 जनवरी 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत में अब यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारें सस्ती हो जाएगी। भारत सरकार ने यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर महज 10% कर दिया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए 2.5 लाख गाड़ियों की सालाना लिमिट तय की है। दरअसल यह फैसला भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। इस एग्रीमेंट का ऐलान कल 27 जनवरी को भारत EU समिट में किया गया। भारत और यूरोपियन यूनियन की ओर से जारी स्टेटमेंट के अनुसार कारों पर टैरिफ धीरे धीरे 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा, जिससे यूरोपीय कंपनियां जैसे ऑडी, मर्सिडीज बेंज और BMW हाई एंड या स्पेशल मॉडल्स भारतीय बाजार में सस्ते हो जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के जबरदस्त मौके लाता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35 पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दूं, बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। हालांकि तारीख पर आखिरी फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति आज बुधवार को होने वाली बैठक में ले सकती है। विधानसभा से जारी बुलेटिन के मुताबिक इसकी तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें विधायक संबंधी काम निपटाने के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। वैसे इस बार बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। OMR सीट गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। SIR के चलते पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को इसका आदेश जारी किया था। किसी विशेष परिस्थिति में अगर तबादले करने हो तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में SIR के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों पर गेहूं कम मिलने का झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। गरीब परिवारों को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पोस मशीन और गेहूं तोलने वाला कांटा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू को ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नई तकनीक के आने के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में तो कम से कम हेरा फेरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब 10 या 20 ग्राम गेहूं की चोरी भी मशीन तुरंत पकड़ लेगी। फरवरी से गेहूं वितरण में इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब तक तराजू पर गेहूं का वजन पूरा नहीं होगा तब तक पोस मशीन से रसीद भी नहीं निकलेगी। यानी अगर आपके हक का 10 किलो गेहूं है तो तराजू पर पूरा 10 किलो वजन होने के बाद ही मशीन ओके बोलेगी और पर्ची बाहर निकलेगी। इससे उपभोक्ताओं को यह तसल्ली भी रहेगी कि जितना पर्ची में लिखा है उतना ही माल उनके थैले में भी आ गया है। इसके लागू होने के बाद उपभोक्ताओं और दुकानदारों दोनों को फायदा होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में बड़ा सख्त कदम उठाया है। पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले घोषणा पत्र व शपथ पत्रों में झूठी या गलत जानकारी देना अब प्रत्याशियों को भारी पड़ सकती है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा करने पर प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार पंच, सरपंच या फिर कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले घोषणा पत्र, शपथ पत्रों में कोई झूठी जानकारी देता है तो सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल पिछले चुनाव में कई उम्मीदवारों ने झूठी जानकारियां दी थी, चाहे संतान संबंधी जानकारियां हो या शिक्षा संबंधी।
फिर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के वागड़ अंचल की आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम वेणेश्वर मेला 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। वैसे आपको बता दूं, इस मेले में राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले की भव्यता और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर वन विभाग को दुर्लभ केरकेल बिल्ली मिली है। इसको लेकर वन विभाग ने अब इस बिल्ली की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। साहगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहगढ़ के घोटारू गांव में नर केरकेल को पकड़कर उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया है और वापस सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया है। आपको बता दूं, राजस्थान में इस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की मॉनिटरिंग के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेषज्ञों और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार 25 जनवरी की रात इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। विशेषज्ञों के अनुसार केरकल बेहद शर्मिला और फुर्तीला वन्य जीव है, जिसे देख पाना भी अब मुश्किल हो गया है। यह बिल्ली छलांग लगाकर हवा में ही उड़ रहे पक्षियों का शिकार कर लेती है। जानकारों का कहना है कि कई सालों के बाद जैसलमेर में इस बिल्ली को देखा गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, ओरण को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीण संभालते हैं। जैसलमेर के ग्रामीणों के अनुसार ओरण का अस्तित्व दिनों दिन संकट में आ गया है। अब ओरण को बचाने के लिए जैसलमेर जिले के युवाओं ने खड़ताल और ढोलक की थाप पर लोक देवताओं के भजनों के साथ पैदल यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस मंडली में शामिल लोगों को टीम ओरण का योद्धा कहा जा रहा है। शामिल सदस्य तनोट माता के मंदिर से जयपुर तक करीब 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। यात्रा में 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी मंगलवार को एक बार फिर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए। सोने और चांदी में मंगलवार को रिकॉर्ड तेजी आई। ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 12,500 रुपए की छलांग लगाकर 3,54,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2,700 रुपए बढ़कर 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। जेवराती सोना भी 2,500 रुपए बढ़कर 1,53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोना 1,28,000 रुपए पहुंच गया और 14 कैरेट सोना का भाव 1,01,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, भले ही सोने और चांदी के भाव लगातार ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5470 रुपए, गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2800 रुपए, मोट बिका अधिकतम 4850 रुपए, मूंग का भाव रहा अधिकतम 7650 रुपए, वहीं मूंगफली का भाव अधिकतम 7700 रुपए रहा। वैसे मूंगफली के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। नोखा की मंडी में भी मूंगफली का न्यूनतम भाव 6900 रुपए रहा और अधिकतम भाव 7600 रुपए रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में बीते 5 दिनों में दूसरी बार मंगलवार को सीकर समेत 9 जिलों में ओले गिरे। भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में देर शाम ओलों की चादर बिछ गई। इसके साथ ही राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। बिजली गिरने से सीकर और कोटा में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। वहीं बिजली गिरने से अलवर में एक मकान में आग लग गई। इधर कोटा के रामगंज मंडी में तेज बारिश से लाखों रुपए की धनिया की फसल बह गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश का दौर रुकने के बाद 1-2 दिनों के बाद एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा। लेकिन उससे पहले देखिए, कल जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, कोटा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट यह जो पश्चिमी विक्षोभ था, इसका असर आज से समाप्त हो जाएगा। आज 28 और कल 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाएगा और कई जगह सर्द हवाएं चलेगी। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 31 जनवरी से एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की फिर से संभावना बन सकती है।
इस नए सिस्टम का असर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिलों में देखने को मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।